हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेसट्री हिमाचल प्रदेश। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सबने पिछली वीडियोस देखी होंगी, हम आपके साथ डेली कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं जी। तो आज मैं आपके लिए रीजनिंग में क्या बताने वाली हूँ कि कितने तरह के पजल्स हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है जी। हाँ जी, पजल जब भी आता है 1 से लेके 5 तक कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कभी एक पजल आ जाता है तो एक क्वेश्चन भी आ सकता है, तो कभी एक ही क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कभी एक ही सेट के 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और पजल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपका 5 का सेट आ गया तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने उसको डायरेक्टली अच्छी तरह से सॉल्व किया है जी। तो पजल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बस ध्यान से सॉल्व करना है। अब देखिए, पजल में हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इजी एंड शॉर्ट। मतलब छोटा सा पजल होगा, ठीक है, शॉर्ट पजल होगा और इजी होगा, ठीक है, डुएबल होगा। और इसके साथ जब भी ये आएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 का कभी भी सेट नहीं आता ये, ठीक है जी। तो इजी और शॉर्ट वाला जो पजल होता है 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन ही होंगे उसके। जब दूसरा पजल आ गया डिफिकल्ट एंड लॉन्ग पजल, लॉन्ग पजल मतलब लंबा पजल होगा और वो डिफिकल्ट भी बन जाएगा। डिफिकल्ट क्यों बन जाएगा? क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा उसको सॉल्व करते हुए। तो जब भी ये पजल आएगा आपके पास 3 से 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी। डिफिकल्ट और जो लॉन्ग वाला आ गया तो 3 से 5 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। तो चलिए हम दोनों की एक एक टाइप देखेंगे। टाइप्स को देखने से पहले आपको पजल का क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है वो सीखना है जी। अगर आपके पास फ्लोर्स दी हुई हैं, ठीक है जी, फ्लोर्स मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। अगर आपके पास फ्लोर्स दी हुई हैं तो आपने क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करना है? फ्लोर वाइज। अगर आपके पास मंथ दिए हैं तो मंथ से प्रेफर करना है जी। अगर आपके पास टाइमिंग्स है क्वेश्चन में तो टाइमिंग्स के साथ स्टार्ट करें। और अगर आपके पास डेज हैं तो डेज के साथ स्टार्ट करें। अगर आपके पास पर्सन्स के नाम है तो इससे स्टार्ट करें। ये मैंने आपको लिस्ट बता दी है जी, इनको प्रेफर करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और कुछ भी दिया है उससे क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करना। इनमें से कोई ना कोई एक चीज दी होगी, उसी से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। कई बार क्या होता है, 2 चीज है, फ्लोर्स भी है और डेज भी है। तो फ्लोर्स और डेज में से प्रेफर किसको करना है जी? फ्लोर्स को। कि मैंने आपको सबसे टॉप पे क्या लिखा है? फ्लोर्स। यानी कि अगर फ्लोर्स है तो फ्लोर्स के साथ ही स्टार्ट होगा। अगर डेज और नेम ऑफ पर्सन दोनों दिए हैं तो आपको कहां से स्टार्ट करना है जी? डेज के साथ, क्योंकि डेज को मैंने ऊपर रखा है लिस्ट में, ठीक है जी। तो ये आपके पास लिस्ट हो गई। इनके अलावा किसी भी चीज से आपने क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करना। अगर आप किसी और चीज से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन इजीली नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अब ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा शॉर्ट वाला है, ठीक है, इजी एंड शॉर्ट पजल। अब आपके पास ये डेटा दिया हुआ है और इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले आपको डेटा को बनाना है पजल के फॉर्म में और फिर आंसर देना है जी। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? 3 पर्सन्स है ABC। अब देखिए मेरे पास बंदों के नाम आ गए तो मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया ABC, ठीक है जी। मैंने 3 पर्सन्स के साथ स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन ABC। फिर उसने मुझे क्या बोला? इन्होंने अलग अलग शर्ट कलर की शर्ट डाली है और अलग अलग कलर की पैंट्स डाली है। और पैंट्स का कलर क्या है ये देखिए, उसने क्या बोला है? पैंट्स का कलर है ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज और शर्ट का क्या कलर है? ब्लैक, ब्लू एंड ऑरेंज। तो शर्ट का कलर है ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज और पैंट का है ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। और ये सब लाइन वाइज नहीं है। कोई भी पर्सन पैंट और शर्ट सेम कलर की नहीं वेयर कर रहा, ठीक है। कोई भी पर्सन पैंट और शर्ट सेम कलर की वेयर नहीं कर रहा। चलिए अब मेरे पास ABC आ गए। अब मैंने इसको ऐसे बना लेना है। यहां पर मैंने लिख दिया शर्ट और मैंने यहां पर क्या लिख दिया जी? पैंट्स। तो चलिए अब इस लाइंस को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? A did not wear shirt of black color। A ने ब्लैक कलर की शर्ट नहीं डाली तो मैं यहां पर क्रॉस कर दूंगी कि ब्लैक नहीं आना। B did not wear shirt of blue color। B ने ब्लू कलर की शर्ट नहीं डाली तो मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। C did not wear shirt of orange color। C ने ऑरेंज कलर की शर्ट नहीं डाली तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कट कर दिया। A did not wear pant of green color। A ने पैंट्स ग्रीन कलर की नहीं डाली तो ये ग्रीन कट हो गया। B wore pant of orange color। तो सिर्फ मेरे पास यहाँ पर यही डेटा गिवन है, बाकी तो सारा यही आ रहा था कि वो यहाँ नहीं आ रहा जी। तो B ने ऑरेंज कलर की पैंट्स डाली है तो B ने ऑरेंज कलर की शर्ट नहीं डाली होगी, क्योंकि मेरे पास एक लाइन थी कि दोनों की
ऑरेंज नहीं हो सकती, दोनों की ड्रेस सेम नहीं हो सकती। तो ये ऑरेंज और ये ऑरेंज नहीं हो सकती। तो शर्ट देखिए आपके पास बी के पास ना ब्लू आनी है ना ऑरेंज आनी है, तो ना ही ब्लू आनी है और ना ही ऑरेंज आनी है। तो क्या शर्ट बच गई? ब्लैक। सो बी की शर्ट क्या हो गई? ब्लैक। पर मुझसे किसका पूछा है? सी का पूछा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर मेरे पास ऑरेंज आना नहीं, ब्लैक आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता जी? क्योंकि ब्लैक ऑलरेडी यहां आ गया। तो यहां पर शर्ट क्या हो गई? ब्लू, और यहां पे पैंट्स क्या हो गई? सॉरी, शर्ट क्या हो गई? ऑरेंज। अब ऐसे ही पैंट्स पे जाएं तो ग्रीन और येलो रह गया। ग्रीन यहां नहीं आना तो ग्रीन यहां आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा जी? येलो। और मेरे पास यही क्वेश्चन था, सी की पैंट और शर्ट का कलर बताएं। तो सी की पैंट और शर्ट का कलर क्या है? ब्लू एंड ग्रीन। अगर शर्ट की बात करें तो ब्लू और पैंट्स की बात करें तो ग्रीन। अब देखिए मेरे पास पहले है पैंट्स एंड देन शर्ट। तो पैंट हो गई ग्रीन एंड शर्ट हो गई ब्लू। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्रीन एंड ब्लू। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सिंगल क्वेश्चन है, मतलब शॉर्ट एंड इजी पजल। अब देखिए इसमें मुझे क्या बोला गया है, 6 पीपल हैं, रोहित, सुनीत, दीपक, विकास, कनक एंड मानिक। ये सब अलग अलग दिन में बॉर्न हुए, सॉरी सेम डे बॉर्न हुए, अलग अलग सालों में। और जो साल है वो सिंगल 6 ईयर पीरियड है, मतलब कॉन्टिन्यूसली 6 ईयर पीरियड। रोहित इज ओल्डर देन दीपक। अब देखिए मुझे यहां पर लिख दिया कि जो ओल्डेस्ट मेंबर है वो कब बॉर्न हुआ? 1960। अब ये आ गया 1960, ठीक है। फिर 61, ये आ गया 62, ये आ गया 63, 64, 65। तो ये हो गया अपने पास 6 पर्सन्स, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पर इनके साथ नाम लिखने हैं। तो चलिए मुझे बोला रोहित इज ओल्डर देन दीपक, पर कहाँ आएगा ये नहीं पता। अब मुझे बोला गया है सुनीत इज ओल्डर देन बोथ विकास एंड कनक, यानी कि सुनीत 2 बच्चों से बड़ा है इन दोनों से, ठीक है। मानिक इज 2 years ओल्डर देन विकास, नहीं पता। रोहित या तो 1962 है या 1963 है, तो कुछ नहीं पता। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट दे दिया। क्या बोला क्वेश्चन में? अगर मानिक सबसे ओल्डेस्ट है, तो सबसे ओल्डेस्ट है तो मतलब वो सबसे पहले बॉर्न हुआ, तो ये आ गया मानिक। अगर मानिक सबसे ओल्डेस्ट है और मानिक क्या है? 2 years ओल्डर देन विकास, तो ये आ गया विकास, ठीक है जी। मानिक 2 साल बड़ा है विकास से, तो मानिक इधर तो विकास नीचे आ गया। अब मुझे क्या बोला गया था कि जो रोहित है वो या तो 1962 बॉर्न है या 1963। 62 तो विकास हो गया, तो रोहित इधर आ गया 63, ठीक है जी। तो ये इंफॉर्मेशन यूज हो गई, ये इंफॉर्मेशन यूज हो गई, बस। अब ये भी इंफॉर्मेशन यूज हो गई। अब मुझे बोला गया था कि जो सुनीत है विकास और कनक से बड़ा है, तो सुनीत बड़ा है विकास और कनक से, ये विकास है तो सुनीत इधर आ जाएगा, क्योंकि सुनीत विकास है, सुनीत बड़ा है विकास और कनक से। अब कनक रह गया और रोहित दीपक रह गया। अब रोहित इज ओल्डर देन दीपक, रोहित ओल्डर है दीपक से। अब यहां पर कनक या दीपक, ठीक है जी, या दीपक या कनक, कुछ भी हो सकता है जी। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सा डेफिनेटली ट्रू है जी। तो पहली ऑप्शन देखिए, दीपक वाज बोर्न इन 1964। हाँ जी, दीपक 1964 बोर्न है, या कंफर्म नहीं है, क्योंकि दीपक और कनक में से कोई भी 64 हो सकता है, तो ये कंफर्म नहीं है। रोहित वाज बोर्न इन 1962, ये भी कंफर्म नहीं है। विकास वाज बोर्न इन 1961, विकास 1961 बोर्न है, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? सुनीत वाज बोर्न इन 1961, सुनीत 1961 बोर्न है, तो क्या ऑप्शन है जी? ऑप्शन नंबर डी। ये हमने 2 क्वेश्चंस के इजी एंड शॉर्ट वाले, ठीक है जी, जिसमें सिर्फ सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम करते हैं बड़े वाला, डिफिकल्ट एंड लॉन्ग। और डिफिकल्ट एंड लॉन्ग का सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन करवा रही हूं, आपको ध्यान से समझिएगा। अब ये देखिए, इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, एक सेट बनाना है और उसके 3 सवाल है। अगर आपका सेट ठीक बन गया तो आपके 3 सवाल सही हो जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, वी हैव P, Q, R, S, T, V and W are traveling in 3 buses, और buses का नाम क्या है? A, B, C, with at least 2 of them in any of the 3 buses. At least 2 मतलब 2 जने तो हर एक बस में होंगे ही होंगे। अब देखिए मेरे पास बंदों के नाम आ गए, मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, P, Q, R, S, T, V and W, और बस का नाम क्या है? A, B, C, बस का नाम क्या है? A, B, C।
ठीक है जी, इनको अलग अलग कुजीन पसंद है, इनको अलग अलग क्या पसंद है, खाना पसंद है, अलग अलग खाना पसंद है। ठीक है जी, अलग अलग खाना है 7% और सातों को अलग अलग खाना पसंद है। आगे मुझे बोला क्यू इज ट्रेवलिंग इन बस बी विद टी। क्यू कौन सी बस में ट्रेवल कर रहा है, बी के साथ और टी के साथ। क्यू बी बस में ट्रेवल कर रहा है विद टी। टीज फेवरेट कुजीन इज उडुपी। टी का फेवरेट कुजीन क्या है, उडुपी है। Those who travel in bus A do not like पंजाबी एंड महाराष्ट्रियन। उसने बोला जो ए बस में ट्रेवल कर रहा है उनको पंजाबी और महाराष्ट्रियन नहीं पसंद। तो यहाँ रफ में लिख लिया कि जो ए बस में है वो पंजाबी और महाराष्ट्रियन नहीं पसंद। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। The one who likes राजस्थानी cuisine travels only with W in bus C। उसने कहा जिसको क्या पसंद है, राजस्थानी कुजीन पसंद है, जिसको राजस्थानी खाना पसंद है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ ट्रेवल कर रहा है, डब्ल्यू के साथ। वो सिर्फ किसके साथ ट्रेवल कर रहा है, डब्ल्यू के साथ। और कौन सी बस में, सी बस में। ठीक है, सी बस में ये आ गया। और सी बस में एक और जना आएगा और वो कौन है, जिसको राजस्थानी कुजीन पसंद है। और साथ में वर्ड क्या लिख दिया, ओनली। मतलब सी बस में सिर्फ दो ही जने जाएंगे, एक तो डब्ल्यू और एक और जाएगा जिसको राजस्थानी पसंद है। आगे उसने मुझे क्या बोला, द वन हुज फेवरेट कुजीन इज गुजराती डज नॉट ट्रेवल इन सेम बस विद टी और डब्ल्यू। उसने बोला जिसको गुजराती पसंद है वो टी की बस में भी नहीं है और डब्ल्यू की बस में भी नहीं है। ठीक है, जिसको गुजराती पसंद है वो टी और डब्ल्यू की बस में नहीं है। अब देखिए, टी बी बस में जा रहा है, डब्ल्यू सी बस में जा रहा है। टी बी बस में जा रहा है, डब्ल्यू सी बस में जा रहा है। तो आपके पास जो गुजराती होगा वो कौन सी बस में जाएगा, ए बस में। क्योंकि उसने मुझे यही बोला है कि जिसको गुजराती पसंद है वो ना टी की बस में जा रहा है ना डब्ल्यू की बस में जा रहा है। तो यानी कि ना बी में जा रहा है ना सी में जा रहा है। तो कहां पर जाएगा जी, ए बस में। आगे देखते हैं, पी डज नॉट ट्रेवल इन बस बी। पी बी बस में ट्रेवल कर नहीं रहा। फिर उसने क्या बोला, पी लाइक्स कश्मीरी। पी को कश्मीरी पसंद है। ठीक है जी, अब यहां पर मेरे पास क्या आएगा, बी आना नहीं है, या तो ए आएगा या सी आएगा। पर सी भी नहीं आना क्योंकि सी में एक ही चीज आनी है, राजस्थानी। ठीक है जी, सी में एक ही जना आना है, राजस्थानी। जिसको राजस्थानी पसंद है, इसको तो कश्मीरी पसंद है। तो यहां पर क्या आ जाएगा जी, ए। आगे पढ़ते हैं, एस एंड वी आर ट्रेवलिंग इन द सेम बस। एस और वी सेम बस में ट्रेवल कर रहे हैं। वी डज नॉट लाइक बंगाली। वी को बंगाली नहीं पसंद। तो यहां पे क्रॉस कर देते हैं कि बंगाली नहीं आएगा। आपने क्रॉस साथ में मार लेना है क्योंकि आपने दोबारा क्वेश्चन को रीड नहीं करना। अगर आप दोबारा क्वेश्चन को रीड करोगे टाइम ज्यादा लगेगा। सो यू हैव टू सेव द टाइम, सो यू डोंट हैव टू रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। सो यू हैव टू मार्क क्रॉस ओवर हियर। The one whose favorite cuisine is Maharashtrian does not travel in bus B। जिसको महाराष्ट्रियन पसंद है वो बी बस में नहीं जा रहा। अब देखिए, मुझे पता है कि जिसको महाराष्ट्रियन पसंद है वो ए बस में भी नहीं है, जिसको महाराष्ट्रियन पसंद है वो ए बस में भी नहीं है, और जिसको महाराष्ट्रियन पसंद है वो बी बस में भी नहीं है। तो महाराष्ट्रियन किस में आएगा, सी बस में। अब सी में एक तो डब्ल्यू रह रहा है और एक जिसको राजस्थानी पसंद है। तो यहां आ जाएगा महाराष्ट्रियन क्योंकि दूसरा तो राजस्थानी होगा। चलिए, अब देखिए, मुझे बोला गया है सी बस, फिर यहां आ जाएगी क्योंकि ये दोनों की तो सेम बस है और ये सिर्फ दो ही जने आएंगे। और यहां क्या आ गया, राजस्थानी। अब मैंने यहां पर ए डालना है या बी डालना है, सी तो आएगा नहीं क्योंकि दोनों सेम बस में जा रहे हैं। सी में तो और कोई जा नहीं सकता। पर मुझे एक लाइन और बोली थी, एटलीस्ट 2 ऑफ देम इन ऑल दीज बसेस। ठीक है, दो दो तो हर एक में होने चाहिए। अगर मैं यहां पर बी मार्क कर दूं तो मेरे पास बी में कितने हो जाएंगे, 4, सी में 2 और ए में 1। ठीक है जी, तो बी नहीं मार्क करेंगे क्योंकि मुझे एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हर एक बस में चाहिए। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए। ठीक है जी, यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए। तो यहां ए आ गया। अब मेरे पास क्या पसंद है, ए में पंजाबी नहीं आना। मुझे पहले बताया था ए में पंजाबी नहीं आना। तो यहां पंजाबी नहीं आएगा, यहां पंजाबी नहीं आएगा, और ये बी बस है तो यहां पंजाबी आ जाएगा जी। अब मुझे पता है ए बस में गुजराती आना है। ठीक है जी, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी ए बस में गुजराती आना है। अब यहां बंगाली नहीं आना तो गुजराती आ जाएगा।
अब मेरे पास बंगाली रह गया, तो ये आ जाएगा जी बंगाली। अब देखिए अगर आपके पास 3 सवाल हैं तो आपका पजल भी डिफिकल्ट है, ठीक है जी। तो अगर आपके पास 3 से 5 सवाल आ रहे हैं तो आपका पजल भी मुश्किल वाला आएगा। अगर आपके पास 1 सवाल आ रहा है तो वो इजी वाला पजल आएगा। तो आपके पेपर में दोनों टाइप्स के पजल आ रहे हैं, ठीक है जी। तो आपको पूरी तैयारी करके जानी है। तो चलिए आंसर देते हैं। पहला क्या है, किसको राजस्थानी कुजीन पसंद है? तो किसको पसंद है? आर को। अगला सवाल क्या है, एस का फेवरेट कुजीन बताएं। तो एस का फेवरेट कुजीन क्या है? बंगाली है। तो एस का फेवरेट कुजीन क्या है? बंगाली। अगला सवाल क्या है, इन विच बस 3 ऑफ देम आर ट्रेवलिंग? कौन सी बस में 3 जने ट्रेवल कर रहे हैं? अब देखिए ए बस में मेरे पास 3 जने ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है जी। बी बस में 2 कर रहे हैं और सी में भी 2 कर रहे हैं। तो कौन सी ऐसी बस है जिसमें 3 जने ट्रेवल कर रहे हैं? दैट इज ए, ठीक है जी। तो आज का सेशन इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट मंडे या नेक्स्ट फ्राइडे कभी भी जब भी हमारी क्लास होगी, मैं नया सेशन लेकर आऊंगी कुछ इजी से, जिससे आपका रीजनिंग बहुत ही इजीली कर सकें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके जी, टेक केयर।